अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने काफ़ी दिनों बाद एक बहुत ही बेहतरीन वाक़ये के साथ, जो कि बहुत सबक आमोज़ और इंशाल्लाह उसके लिए लेसन मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। अब्दुल्ला बिन मालिक बहुत बेहतरीन बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और वो एक बहुत बड़े ताजिर भी थे। जितने बड़े वो बुज़ुर्ग थे उतने ही वो बड़े ताजिर भी, और अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह दौलत से नवाज रखा था, बेपनाह नेमतों से नवाज रखा था, और साथ ही साथ उनको अल्लाह ताला ने बहुत सखी दिल भी दिया था। तो एक दफ़ा उनके पास एक आदमी आया, हाजिर हुआ, और उसका कुछ मामला यूँ था कि वो अपने बहुत ज़्यादा उसके पास काम नहीं था, और जिसकी वजह से वो लोगों से ले के पैसे तो बहुत मकरूज़ हो चुका था, और अब वो इतना मकरूज़ हो चुका था कि मज़ीद वो पैसे लेना भी नहीं चाहता था और कोई उसको दे भी नहीं रहा था। तो बहुत परेशानी की हालत में वो उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि हजूर, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे साथ मामला ये है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा तो कितना कर्ज़ है तुम पे? तो उसने बताया कि 700 दिरहम। तो आपने एक पर्चा उठाया कागज़, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ तहरीर लिखी, और लिखने के बाद उसके हाथ में थमा दी, और कुछ वो दूर थे अपने उस जगह से जहाँ पे उनका वो कारोबार था। तो उन्होंने कहा कि तुम ये चले जाओ मेरे मुंशी के पास, तो ये पर्चा जाकर उसको दिखा दो। तो आपको पता है ये उस दौर की बातें हैं कि जबकि जाने आने के लिए कोई ऐसी कन्वेंस नहीं हुआ करती थी जो कि घंटों का सफ़र मिनटों में और मिनटों का सफ़र सेकंडों में करे। तो वो फिर बड़ी दूर जाना पड़ता था, और कई कई दिन और कई कई महीने लग जाया करते थे। तो इस तरह से वो वहाँ मुंशी तक पहुँचा, और उसने जाके ये पर्चा उसको मुंशी को दिखाया, और दिखाने के बाद उसने मुंशी ने पूछना शुरू किया कि तुम पर कितना कर्ज़ है, क्योंकि वो रकम काफ़ी बड़ी थी जो उसके अंदर लिखी गई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझ पे 700 दिरहम का कर्ज़ है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो लेकिन इसके ऊपर तो जो तहरीर है उसमें तो 700 की बजाय बहुत बड़ी रकम लिखी हुई है। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने हजूर को ये गुजारिश की तो उन्होंने मुझे ये पर्चा दिया, तो मैं आपके पास आ गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे लगता है कि उन्होंने गलती से ये रकम लिख दी है। तुम इस तरह करो कि ये पर्चा लेकर वापस उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या उन्होंने तहरीर किया है वो सही है, तो फिर मैं तुम्हें दे दूँगा। वो बेचारा बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा था, दोबारा वहाँ उनके पास पहुँचा, और जाकर उन्होंने ये सारा अहवाल बताया, और साथ ही बोला कि मुंशी साहब ये इस तरह मुझे भेजा है, और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो आपने तहरीर किया है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे कर्ज से। तो अब्दुल्ला बिन मालिक, जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, वो बुज़ुर्ग बहुत खफा हुए, और उन्होंने कहा कि उसने ऐसा कहा। तो आपने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने दोबारा से एक पर्चा उठाया और उसके ऊपर लिखा कि अब के ये शख्स तुम्हारे पास आए तो जो रकम मैंने इसके ऊपर लिखी है इसको फ़ौरन अदा कर देना, बगैर किसी पूछ के, क्योंकि जो पहले मैंने लिखा था वो भी मैंने खुद लिखा था और सही लिखा था, और तुमने वो रकम बोल के, ज़्यादा बोल के, तुमने मेरी उसको दी जाने वाली जो खुशी थी वो अधूरी छोड़ दी है। तो मैं अब ये 700 दिरहम की जगह मैंने 7,000 दिरहम लिखा था, और अब मैं जो लिख रहा हूँ 14,000 दिरहम, ये मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, और तुमने यही रकम इसको हवाले करनी है, और तुमने उसके मामले में कोई उससे बाज़गश नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था। क्योंकि अब्दुल्ला बिन मालिक वो शख्स थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को और उनकी सुन्नत के ऊपर भरपूर अमल करते थे, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे। तो उन्होंने खुद ये चीज़ सुन रखी थी कि जो शख्स किसी इंसान को अचानक हुई खुशी देगा तो मैं उसको उसी लम्हे लम्हे ऐसे बख्श दूंगा कि उसको मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो वो ये खुशी उस शख्स को देना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जब उसको वो रकम मिले तो वो जब खुश होकर मुझे दुआ दे तो अल्लाह ताला उसी वक्त मेरी बख्शिश के साथ मुझे जन्नत में मुझे दाखिल करने का वादा कर दें। तो तुमने मेरी ये खुशी छीन ली, तो अब मैं वो कीमत, वो रकम तो उसको पता चल गई है, तो मैं उसको वो नहीं इस ये दूंगा, और तुमने इसे बगैर पूछे देनी है। आप देखें क्या सुबहान अल्लाह मामलात हैं कि अल्लाह की खुशी की खातिर वो इतनी इतनी जो कुर्बानियाँ थीं, और हमने इतनी इतनी दौलत के जो नेमतें थीं वो लोगों के ऊपर निछावर करने के लिए तैयार रहते थे कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। थैंक यू सो मच।
اگر آپ کو میرا یہ سنایا ہوا واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.